समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का तीसरा दिन है आज अनशन का, और आज महिला शक्ति भी अतुल प्रधान के साथ जुड़ी हैं और उनकी खुद धर्मपत्नी यहां पर पहुंची और यहां पर जो बातें रखी है आज उनकी आंखें नम दिखी। और क्यों दिखी, सीमा प्रधान हमारे साथ है, खुद जानकारी लेंगे। सीमा जी, आज आपकी आंखें पहली बार देख रहा हूं, इतने दिन हो गए हैं, आंखें नम है, क्या वजह है? आप समझ सकते हैं जो ये आमरण अनशन चल रहा है। माननीय विधायक जी 3 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि चाहे किसी का भाई हो, चाहे एक पत्नी का पति हो, कोई भूखा देख सकता है क्या? अपने आदमी को कोई भूखा 3 दिन से जब कोई कुछ नहीं खाएगा तो घर वाले किस तरीके से दुखी हैं, किस तरीके से भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। मैं भी भगवान से, माता रानी से प्रेयर कर रही हूँ क्योंकि उन्हें शक्ति दे, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम दुखी हैं कि जरा सी देर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 दिन से भूखे बैठे हैं। और ये जनमानस का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है। आज हम लोगों ने आहुति भी दी है कि डॉक्टर लोगों को सद्बुद्धि दे। भगवान देखो, वो भी एक इंसान है और इंसानियत लोगों के अंदर होनी चाहिए। आज गरीब जनता किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से डॉक्टर अनाप शनाप जो बिल बनाते हैं, जो हमारी लड़ाई किसी डॉक्टरों लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस अव्यवस्था की लड़ाई है जो उन्होंने फैला रखी है। बताओ, डॉक्टर 2 मिनट पेशेंट को नहीं देते, 2000 रुपये ले लेते हैं, उन्हें क्या मिलता है? डॉक्टर कोड से दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अपनी लैब से जाँच के लिए लिख रहे हैं। अगर मरीज कहीं से जांच करा के ले जाता है तो उसकी जांच खराब होती हैं, जो उनकी लैब से जांच कराता है तो उनकी जांचें ठीक हो जाती हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी उस व्यवस्था को लेकर लड़ाई है। माननीय विधायक जी भूखे प्यासे बैठे, हमें बहुत दुख है। जनता में देखो जिस तरीका का आक्रोश है, जनता, एक आदमी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो यहाँ पीड़ित ना हो। आप लोग भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों से पीड़ित जरूर होंगे। दुख के साथ एक खुशी भी होगी कि आपके हस्बैंड हैं और इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कहीं ना कहीं शक्ति भी देने का आप काम करेंगी। तो किस तरीके से मनोबल बढ़ाया आपने, थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि आप आधा हिस्सा होता है, एक धर्मपत्नी जो होती है आधा हिस्सा होता है पत्नी का, किस तरीके से शक्ति दी है आपने? हम लोग देखो, मैं जितना घूम सकती हूँ मैं गांव-गांव जा रही हूँ और गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ कि ये कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, सब लोग पेपर नहीं पढ़ते, सब लोग सोशल मीडिया पर नहीं रहते। ग्रामीण क्षेत्रों में सब तरह के लोग देखे जाते हैं, क्योंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं। हम गरीबों की मुद्दे हमेशा से उठाते आए हैं, माननीय अतुल प्रधान जी भी उठाते आए हैं, क्योंकि जनता जिस तरीके का जनता में आक्रोश है, जनता दुखी है, जनता प्रताड़ित है और जनता हमारे साथ है। मैं जा रही हूँ, माननीय अतुल प्रधान जी को हम सब लोग मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि एक पत्नी का कर्तव्य है, अगर पति भूखा प्यासा जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंसाफ की लड़ाई है, तो मैं उस इंसाफ की लड़ाई में पूरी हिस्सेदारी, पूरी भागीदारी मेरी है। मैं हमेशा उनके साथ हूँ और हमेशा उनका साथ इसी तरीके से देती रहूँगी। 3 दिन से आपने भी घर पे खाना नहीं बनाया? भैया, हमारे घर पे भी खाना नहीं बना, मेरे बच्चे भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे मुंह में भी खाना नहीं चल रहा है। क्योंकि किस तरीके से जब एक आदमी घर में भूखा होता है, क्या आप खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते, तो हम कैसे खाना खा सकते हैं? किस तरीके से बच्चे भी परेशान हैं और टेंशन हमें भी होती है, क्योंकि एक आदमी जब 3 दिन से भूखा प्यासा धरने पे बैठा है तो बताओ कितनी टेंशन है, तो खाना नहीं खाया जाता है। जो आप गांव-गांव जा रही हैं, वहाँ पर कुछ महिलाएं मिली होंगी आपके साथ, कुछ महिलाएं, कुछ इनमें से ऐसी महिलाएं हैं जो डॉक्टरों से पीड़ित हों, अस्पताल से पीड़ित हों? बहुत महिलाएं जो यहाँ सारी पीड़ित हैं, आप देख लो, किसी से भी बोलो। अभी तो नॉर्मली हम सब लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन आप पूछोगे तो एक एक महिला पीड़ित है, एक एक आदमी पीड़ित है, एक एक यहाँ पर जो लोग खड़े सभी लोग पीड़ित हैं। आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप पीड़ित नहीं है, सब पीड़ित हैं। पत्रकार हम तो सबकी आवाज उठाते हैं जी, हमारी आवाज की बात अलग है। आप भी क्या कभी किसी आप आवाज ही नहीं उठा पा रहे, लेकिन दुखी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की व्यवस्था से आपकी और जनता की आवाज उठाने का काम है, वो करते हैं। डॉक्टर लोगों की जो मानवता है वो मर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर लोग उसे जगाएं, डॉक्टर लोग एक मानवता को जगा कर इलाज करें। डॉक्टर भी किसी के भाई हैं, पति है, सब हैं, वो भी परिवार वाले हैं, उन्हें भी एक परिवार की तरह लोगों को समझना चाहिए। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। जब आदमी गरीब होता है तो अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखता, वो डॉक्टर
डॉक्टर के पास जाता है, बस उसके पास क्या चारा होता है, वो गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ सकता है। बताओ, वो अपने आप को बेचता है, घर बेचता है, लेकिन जब भी डॉक्टर मानते नहीं है, कई कई दिन तक बॉडी वेंटिलेटर पर मरी हुई ले बैठी रहती है। एक गब्बर मूवी आपने देखी होगी, किस तरीके से डॉक्टर गब्बर मूवी का रोल निभा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 3 दिन बाद कहते हैं कि अरे ये तो वेंटिलेटर, अभी सांस आ रहा है, भी ठीक है, पेशेंट ठीक होने वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी 3 दिन से मरी हुई पड़ी है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है। तो हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों को अपनी फीस कम करनी चाहिए, जो इनकी व्यवस्था है, जो इनके स्टोन है, डॉक्टरों को ऐसी दवाई लिखनी चाहिए जो सब जगह मिले। उनकी लैब ऐसी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मरीज जांच कराए तो वो जांच मान्य हो। हमारी ये मांग है। कुछ पीड़ितों से भी बात कर लेते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, कभी डॉक्टरों से परेशान रही आप, आपके साथ भी हुआ? जी सर, डॉक्टरों की फीस तो कम होनी चाहिए। वो लोग अपनी ही सब कुछ फीस भी ज़्यादा रखते हैं और दवाइयाँ भी ये बोलते हैं कि सिर्फ हमारे स्टोर पे मिलेगी, अदरवाइज कहीं दवाई नहीं मिलेगी। और हमारे भाई अतुल प्रधान को इस चीज जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है उसमें वो मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका, कौन से गाँव से हो? ज्योति, मेरठ। मेरठ से हैं। आप बताइए, आप अभी बता रही थी सामने खड़े होके, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ी? नाम और गांव के साथ बताइए पूरी बात। जी, मेरा नाम मनीषा है, मैं मलियाना फाटक नई बस्ती से हूँ, ITI की रहने वाली हूँ। और मेरी बेटी एडमिट थी आराध्या हॉस्पिटल में 16 तारीख में। जैसे ही हम पेमेंट कराने के लिए गए, डॉक्टर ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी, बदतमीजी करी, गाली गलौच दी। क्यों सर? इसलिए बिल के ऊपर सर 18,000 के बिल में से गरीब आदमी 15,000 रुपये दे रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। थोड़ी सी छूट कर देनी चाहिए थी, थोड़ी सी। वो नहीं करी। हमारे साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करी, बदतमीजी करी, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस चीज़ में हमें इंसाफ चाहिए। और हमारी सीमा मैम के लिए भी हम बहुत बड़े इस चीज़ से कह सकते हैं गुजर रहे हैं। देखो, हमारी बच्ची देखो बहुत परेशान थी, और गरीब इंसान नहीं कर सकता इतनी। देखो 16 मतलब कि एक टाइम में आते थे तो 1600 रुपये फीस थी उनकी। तो सर, इस चीज़ में हमें अन्याय मिलना चाहिए और हम कुछ नहीं कहते। और उनका नाम डॉक्टर राजकुमार बत्रा है। सर, दबाव बनाया जा रहा है, हम बहुत कोशिश। तो ये थी अतुल प्रधान के साथ आई महिला शक्ति, जिन्होंने समर्थन दिया और अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डॉक्टरों से और अस्पतालों के जो बिल हैं उनसे पीड़ित हैं, और उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। यहाँ पर फिलहाल अनशन जारी है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।